आइए देखिए क्या है हमारा दिया हुआ प्रश्न। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। तो क्या है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जो 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बना रही है। ये आपका समकोण बना रही है, यानी यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है। ठीक, साथ में यहाँ पर क्या दिया है कि ये झंडे की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर और ये इनके बीच की दूरी दी हुई है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। अब यहाँ पर हम एक क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। अब साथ में हम इस कोण को मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। जब यह थीटा होगा तो इसका एकांतर कोण होने के कारण यह भी कितना होगा? थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों जो पूरा कोण है, पूरे कोण का मान है 90 में से अगर यह थीटा हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा? जो 90 में से थीटा घटाने पर हमें मिलेगा। अब नाम दे दे कुछ, ए बी सी डी ई। मान ले, माना कि ए बी मीनार की तथा सी डी झंडे की ऊंचाई है। अब करेंगे सबसे पहले त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan थीटा, चूंकि हमें लंब और आधार दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? CD बटा BC। तो tan थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? CD का वैल्यू 5, BC की वैल्यू 12। यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा। अब हम अगेन करेंगे, यहाँ ध्यान दे तो अगर ये 5 मीटर है तो इसका इधर ये BE भी 5 मीटर होगा, लेकिन हमें AE की वैल्यू नहीं मालूम है। तो कैसे करेंगे? तो आप ध्यान देंगे त्रिभुज AED में, ऊपर वाले त्रिभुज AED में हम यहाँ पे 90 थीटा का कोण लेंगे, लेकिन अब ध्यान देना है कि हम यहाँ पे क्या प्रयोग करें। ध्यान दें, यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू आई है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएं ताकि हमारा tan थीटा, हम लगाएं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 थीटा हम जानते हैं क्या होता है? tan थीटा। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? cot के लगाएंगे cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा हम जानते हैं कि B बटा P यानी आधार और लंब का संबंध होता है। यहाँ आधार दिया हुआ है DE, साथ में हमें जो लंब यहाँ पे दिया हुआ है AE। अब हम जानते हैं cot 90 बाई थीटा tan थीटा होता है। DE की जो वैल्यू है, ध्यान दे ये 12 मीटर है तो इसका ऊपर ये सेम है लगभग, तो ये 12 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। AE की वैल्यू में नहीं मालूम है। अब यहाँ पे लिख दे समीकरण 1 से जो हमें tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था? 5/12। तो 5/12 यहाँ पर रख दें और यहाँ पर 12/AE कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें जो मिलेगा 5AE बराबर 12 गुना 12 144, यानी AE बराबर हो जाएगा आपको 144/5। अब हमें यहाँ से भाग देना है। अब भाग दे देते हैं। AE बराबर 5 से 44 144 भाग देंगे, 5 दूना 10, बचेगा 4 4 5 8 40। फिर अगर 0 बचेगा तो फिर हो जाएगा आपका 5 8 40, यानी 28.8 के आसपास आपका आएगा। अब हमें क्या पूछा था? हमें A की वैल्यू मालूम हो गई, B की 5 है, तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई AB बराबर AE प्लस BE। AE की वैल्यू 28.8, BE की वैल्यू 5। चूंकि ये BE की वैल्यू यहाँ ध्यान दे इनके सामने होने वैसे ये 5 मीटर है। अब इन दोनों अगर प्लस कर दें तो 33.8 मीटर हमें मीनार की ऊंचाई मालूम होती है।